सब 2 ही मिनट कुछ चीज क्योंकि आप ही को जो जितने साल यूट्यूब पे बहुत सुनते हैं ऐसा लेकिन मैं जिन साथियों को कहा तो उन्होंने कहा बनते जा रहे हैं, तो हमने कहा हाँ भैया हमने करीब 20 फोन किए हैं सर और 40 के करीब 38 लोगों को पसंद किए हैं। ये आपका वो है तो सर बड़े 2-3 घंटा मैंने पहले ही कहा कि कुछ बोलने के लिए बचा है और वो तो कथा करते ही तो फिर कथन की परिस्थिति अलग वैसे रहता है। फिर भी बस भाती जी ने जो कहा आज प्रचार की दिशा है, हम जो लोग काम कर रहे हैं उसमें ये सब परेशानियां आ रही हैं। कुछ शब्द जब खड़े हो जाते हैं मोबाइल थोड़ी देर के लिए साइलेंट, सभी लोग साइलेंट कर लीजिए। सभी लोग कितना डिस्टर्बेंस एक बार फिर से चेक कर लें कि मेरा फोन चालू तो नहीं है। अपना वाइब्रेशन लगा लीजिए, बस सही रहेगा। गलती से छूट तो नहीं गए? हमारा नहीं करता जानकारी भी नहीं है। साइलेंट कर लीजिए। तो जैसा हम कह रहे हैं कि अभी मंत्री जी ने कहा कि हम विशुद्ध रूप से अपने त्रिपिटक का अध्ययन करें, क्योंकि शासन तो बहुत है। उत्तर प्रदेश शासन है, तो बिहार शासन है, तो महाराष्ट्र शासन है, तो कौन कौन सा शासन है। ये शासन शब्द ही हमारा था। बुद्ध से पहले जब वो सिद्धार्थ गौतम के रूप में थे तो उन्होंने 3 वेद पढ़े, वेदांत पढ़े, उपनिषद पढ़े, और उन्होंने भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें शासन शब्द कही गई। ये बुद्ध की स्वतंत्र शब्दावली है जो बुद्ध के धर्म के लिए शासन शब्द का इस्तेमाल है। शासन शब्द को लेकर के, क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, तो बाबा साहब ने ये शासन शब्द ही हमको दिया है, बौद्ध का शब्द दिया है। तो अगर ये बाबा साहब का शासन जिससे पूरा देश चल रहा है, हमारा जीवन किससे चलेगा? बुद्ध के शासन से चलेगा, बुद्ध के धर्म से चलेगा। तो बाबा साहब के एक आर्टिकल को अगर हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं तो कितना बड़ा रकम हो जाता, कितनी तकलीफ हो गई ना, समस्या कितनी खड़ी हो गई। संविधान में हमने कितने सारे छोटे या बड़े चेंज किए, उसमें परिवर्तन किए, तो आप देख रहे हैं समस्याएं कितनी बड़ी। एज इट इज़ जो बाबा साहब ने अपनी दृष्टि से देख करके, समझ करके, पढ़ करके, इतना गहन अध्ययन करके जो बाबा साहब ने सच्चाई को सामने लिखा है, एज इट इज़ रहता तो ये समस्याएं होती। समस्याएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम शासन को जैसा है वैसा ना मान करके अपनी बात, यहाँ कौन बाबा साहब जैसा है? हाँ, योगी जी हैं कि मोदी जी हैं कि बहन जी हैं कि अखिलेश जी हैं, कौन है? वही है मानवर साहब भी नहीं है बाबा साहब जैसे, मानवर साहब भी नहीं है बाबा साहब जैसे। बाबा साहब उनके जैसा कोई नहीं इस धरती पे। बाबा साहब अपने आप में अद्भुत महापुरुष है। तो कौन है? जब कोई बाबा साहब है ही नहीं तो किसमें बदलने की ये हिम्मत हो गई कि वो शब्दों से उनके खिलवाड़ कर रहा है, उनके शासन से खिलवाड़ कर रहा है। और जैसे जैसे खिलवाड़ हो रहा है वैसे वैसे देखिए संसार में, इस भारत देश में कितनी समस्याएं, कितने संकट आ रहे हैं, ये आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसे ही बुद्ध का शासन बाबा साहब का शासन है, भारतीय संविधान, ठीक है। बाबा साहब का बनाया हुआ हमारे देश का शासन है भारतीय संविधान। एक आर्टिकल भी उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन किया तो देखो इतनी समस्याएं आ गई। ऐसे ही भगवान बुद्ध का शासन है नवंग सत्य शासन, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं।
बंद नहीं करना आता हो तो बगल से बंद करवा लें। साउंड बंद कर दिए होले कर देते हैं। साउंड कम कर दीजिए बोले। तो बाबा साहब के शासन में जरा सा परिवर्तन हुआ, इतनी बड़ी समस्याएं आ चुकी हैं कि आप देख ही रहे हैं, बहुत संकट है। हर दिन, हर रात, हर समय व्यक्ति परेशान है। ऐसे ही बुद्ध का शासन है त्रिपिटक, बुद्ध का धम्म। अब सोचिए उसमें हम जरा सा भी परिवर्तन करके हम जो उसको प्रस्तुत करेंगे तो हमारे जीवन में संकट आएगा कि नहीं, समस्या आएगी कि नहीं। ये सारी बातें होंगी। क्यों? क्योंकि हम शासन को ऐसे एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे, यथावत धारण नहीं कर रहे। तो बनते जी इसके ऊपर बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि हमें शासन को बुद्ध शासन चिरंतन, बुद्ध का शासन चिरस्थायी बने तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शासन की शुद्धता बना के रखनी पड़ेगी। बाबा साहब का संविधान सुरक्षित कैसे रहेगा? जब हम उसकी शुद्धता बना के रखेंगे। आज 10 आर्टिकल चेंज किया, कल 20 करेगा, परसों 30 करेगा, सब मिला जुला के फिर कह देगा कि ये सब तो चेंज किया, बाबा साहब का कोई संविधान ही नहीं होगा कि नहीं। ऐसे ही बुद्ध के वचनों में हम आजकल देख रहे हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है, जो दरअसल बात ये हो रही है कि कोई भी त्रिपिटक नहीं पढ़ा है। अच्छा यहाँ पे हाथ उठाएं, किसी ने पूरा त्रिपिटक देखा है? हाथ उठाएगा, किसी ने नहीं देखा। त्रिपिटक में कितने भाग होते हैं, कितने अनुभाग होते हैं, कितनी अनुटीका, कितने टीका, कितने भाष्य होते हैं, ये हमको पता भी नहीं। ग्रंथ का नाम नहीं पता और ग्रंथ के भीतर क्या है ये कैसे पता होगा, ये कैसे पता होगा। तो इसलिए बुद्ध के शासन को, बाबा साहब के शासन को जानने के लिए बाबा साहब की ओरिजिनल मूल जो प्रति है, मूल संविधान है, वो पढ़ना पड़ेगा। तब हम जाकर के बाबा साहब की बात कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज से पढ़ने से बाबा साहब के असली संविधान के बारे में पता नहीं चलेगा। ऐसे ही बुद्ध के शासन को ठीक से पढ़ने के लिए, जानने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए, धारण करने के लिए हमें मूल शासन पढ़ना पड़ेगा। वो मूल शासन क्या है? त्रिपिटक। लेकिन पहले ही आपके मन में एक संदेह है कि त्रिपिटक में मिलावट है, त्रिपिटक में मिलावट है। लेकिन आप श्रीलंका में जाके देखिए, आप म्यांमार में जाके देखिए, आप थाईलैंड में जाकर के देखिए, त्रिपिटक में जहाँ जहाँ भी थेरावाद बौद्ध धर्म है, महायान का एक पल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि महायान बड़ा यान है, महाबातें हैं। एक्चुअली ये महायान नहीं है, महाज्ञान है। हीन यान नहीं, हीन ज्ञान है ना, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान का उच्चारण करना होता तो प्रज्ञा पढ़ा जाता, प्रज्ञा, न कि प्रज्ञा। हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं। अब बुद्ध के समय में तो बुद्ध ने इसलिए उपदेश दिया कि लोग, पाली में उपदेश दिया कि लोग जन सामान्य की भाषा समझते हैं, छांदस नहीं समझते, अन्य अन्य भाषा नहीं समझते, ये सब कठिन भाषाएं हैं और ये किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार की भाषा है, ये जन सामान्य की भाषा नहीं। ऐसे ही अगर हम जो है ज्ञान की बात करें तो प्रज्ञा, ज्ञान जो शब्द है उसको प्रज्ञा पढ़ेंगे तो जन सामान्य व्यक्ति प्रज्ञा उच्चारण कर पाएगा। बहुत पढ़ा लिखा भी करने में उसको असुविधा होगी तो प्रज्ञा नहीं कर सकता। ऐसे ही महाज्ञान, ज्ञा कहते कहते क्या हो गया, या हो गया, या से फिर या हो गया, महायान, हीन ज्ञान। एक्चुअली ये ज्ञान की बात थी, छोटा ज्ञान, बड़ा ज्ञान। त्रिपिटक इतना जो है, त्रिपिटक महायान के पिटक की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है। कंगियोर और तंगियोर रख दिया जाए महायान का तो इतना है कि ये आधा कमरा ऐसे ऐसे करके रखेंगे ना, सिस्टमेटिक, जैसे आप किताब बाइंडिंग करते हैं ऐसे ऐसे रखेंगे तो ये पूरा आधा, ये आधा जो है ना, ये आधा जो है इसको डिवाइड करिए, ये पूरा भर जाएगा, तब जाके कंगियोर और तंगियोर आएगा। इतना ज़्यादा है। त्रिपिटक उससे थोड़ा कम है, फिर भी इतना है कि बड़े से बड़ा रेसलर भी होगा तो उसको उठाने में उसको ताकत लगानी पड़ेगी, फिर भी शायद न उठा पाए, इतना भारी है, इतना अधिक है। अनुपिटक, टीका, अनुटीका, भाष्य, ये सब मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हम अपना मूल शासन न पढ़ करके हम सेकेंडरी सोर्स पढ़ते हैं, द्वितीय दर्जे की किताबें पढ़ करके। अब उस लेखक की अपनी बुद्धि की
सीमा है, लेखक अपनी बुद्धि के अनुसार लिखता है, और उसमें भी हम रिसर्च की बुक नहीं पढ़ते हैं। सेकेंडरी सोर्सेस में भी जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो रिसर्च की बुक ना पढ़ करके अपितु हम ऐसे किसी ने अपनी जो उसको अच्छा लगा उसकी तर्क की कसौटी पे कसा और कस करके लिख दिया और हम मानते चले आ रहे हैं। फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ कोई बाबा साहब है नहीं, तो बाबा साहब के आर्टिकल में परिवर्तन करने का किसी को अधिकार है? और किया तो ये अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। ऐसे ही क्या यहाँ कोई बुद्ध है? नहीं है ना। तो यहाँ बुद्ध के वचनों को परिवर्तन करने का किसी को अधिकार है? नहीं है। और अगर करता है तो ठीक है? बिल्कुल गलत है। इसलिए हम बुद्ध को यथावत मानते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध की ऐसी बातें, कुछ बातें ऐसी हैं कि हमारी बुद्धि से परे की बातें। क्यों भैया? कक्षा 1 में पढ़ने वाला PhD वाला मैटर समझ पाएगा? हम लोग तो कक्षा 1 में भी नहीं है बुद्ध के सामने, है क्या? तो हम कैसे बुद्ध के ऊपर तर्क कर सकते हैं? कर सकते हैं। त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक। सुत्त की देशना भगवान जो है यही इसी धरती पे कहीं श्रावस्ती में तो कहीं जो है लुम्बिनी में तो कहीं कहाँ सारनाथ, ऐसे राजगिरी को सामने ऐसे जितने भी स्थान है भगवान ने वहाँ उपदेश दिया है। विनय का भी साथ साथ में ऐसे ही जगहों पे उपदेश दिया है जहाँ जहाँ विनय का खंडन हुआ है, जहाँ जहाँ विनय टूटा है, भिक्षुओं ने गलतियाँ की हैं, वहाँ वहाँ नियम बनाया है भगवान ने। लेकिन अभिधर्म, तो किसी को पता है कि अभिधर्म की देशना कहाँ पे दी गई है? किसी को पता है? पहली बात हमें ये पता ही नहीं कि हमारा त्रिपिटक है और उसमें कितनी किताब है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। अभिधर्म की देशना अब आपको सुन के ही आश्चर्य होगा, थोड़ा मानने में बुद्धि थर्रा जाएगी। अभिधर्म की देशना भगवान ने देवलोक में दिया है और इसका जीता जागता प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण, फिर भी हालांकि इस बात के लिए ऐतिहासिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐतिहासिक प्रमाण ये है कि आप श्रावस्ती में जाइए, वहाँ अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ एक टीला है जिसका नाम है यमक प्रतिहार। कोई गया है कभी? अपने ही तीर्थस्थल पे हम नहीं जाते हैं। और बार गए हैं, लेकिन ये चीज नहीं पता है, नहीं सुना है। अंगुलीमाल की गुफा की तरफ जाते हुए दाहिने तरफ उसी रोड पे दाहिने तरफ यमक प्रतिहार है, बहुत बड़ा सा है। वो उसको पुरातत्व ने बोर्ड लगाया है पूरा, और वो आज भी वो यमक प्रतिहार की जगह। भगवान ने वहाँ तैर्थिकों के साथ, यानी जैन ऋषियों के साथ, जैन कथा है, उनके साथ जो है सुपर नेचुरल पावर ने जो है युद्ध किया और उन्हें पराजित करके तो वो कहाँ जाते हैं? देवलोक में जाते हैं। ताव देश में जहाँ पे उनकी माता है महामाया, उनको जाकर के उन्होंने उपदेश दिया है। और दूसरा ऐतिहासिक प्रमाण दे रहा हूँ कि संकिसा किस लिए प्रसिद्ध है? संकास से। वापस देवलोक से वापस हाँ, इस बात का इतिहास भी प्रमाण दे रहा है। ये बातें हमारे बुद्धि पे उतर रही है। क्यों? क्योंकि हम अभी केजी में, ठीक है, हम अभी केजी में, और बुद्ध जो है PhD क्या, उससे भी डीलिट और अन्य हमारे पास शब्द नहीं उससे ऊंचा कहने के लिए। बुद्ध सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जानने वाले, सत्ता देव मनुष्य। हम वंदना ही करते हैं ना, वंदना में ही देख लो आप कि इति पिसो भगवान अहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण सम, एक एक शब्दों की बड़ी व्याख्या है, बहुत लंबी व्याख्या है, और इसका पूरा डिटेल पढ़ना है या सुनना है। मुझे तो कभी जो है बुलाएं, ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें, उसका विधिवत शास्त्र सम्मत, त्रिपिटक सम्मत पूरे श्लोक सर्ग के साथ उसकी व्याख्या करके आपको सुनाऊंगा। आपको अध्ययन करना है तो विशुद्धि मग्न पढ़ें। आपको अध्ययन करना है तो आप विशुद्धि मग्न पढ़ें। विशुद्धि मग्न में जो है जब समाधि की व्याख्या कर रहे हैं आचार्य बुद्धघोष, तो उसमें उन्होंने व्याख्या किया है समाधि की कितनी क्षमताएं होती है, हमारे ध्यान की पावर कितनी होती है, तो बुद्ध के बलों का उसमें वर्णन है। एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ कि अलौकिक लगेगा आपको। बुद्ध के समय में हजार भिक्षुओं का संघ होता था ना, खाली 1000 भिक्षु संघ है तो उपासक कितने रहे होंगे सुनते समय? अब यही देखिए हम 2 हैं तो आप कितने में 30 हैं, तो इतनी मिनिमम में भी देख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बनते 10 ही हैं और सुनने वाले कई हजार हैं, उपासक हैं, है ना।
तो सोचिए जब 10,000 भिक्षु संघ है, 1,000 भिक्षु संघ है, तो मान भी लेते हैं कि 1,000 उपासक हैं, तो भी 2,000, और 2,000 बैठेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? हाँ, और दूर तक बैठेगी संख्या। अब बिना माइक के हम बात अपनी पहुंचा पाएंगे? तो यानी जब बुद्ध बोलते रहे होंगे तो कौन सा माइक का इस्तेमाल करते थे? कोई माइक था? नहीं था ना। तो माने बुद्ध बोलते रहे होंगे तो ये आगे वाले 1-2 लाइन 2, 4, 10 लोग सुनते रहे होंगे, बाकी सब चुपचाप अपना गाला बजाते रहे होंगे। यही हमारे तर्क, देखिए पहली बात तो शब्द तर्क तक की हो तिमिवन सको, ये शब्द बुद्ध ने उपयोग नहीं किया, न तो कहीं जो है बाबा साहब ने इस प्रकार से उपयोग किया। कुछ चीज़ों के लिए बाबा साहब ने तर्क करने के लिए कहा है, लेकिन अगर हम केशवमुक्ति सूत्र पढ़ते हैं या कलाम सूत्र पढ़ते हैं जिसकी अक्सर लोग दुहाई देते हैं, क्या उसमें तर्क शब्द इस्तेमाल किया गया है? तर्क शब्द है? नहीं। परीक्ष भिक्षु ग्राह्यम मद वचो न तो ग्राह्यम गौरवाद, मेरे वचनों का परीक्षण करके ग्रहण करना, न कि तर्क करके ग्रहण करना। फिर से पढ़िएगा उस सूत्र, कलाम सूत्र फिर से जाके पढ़िएगा कि भिक्षुओं में किसी बात को इसलिए मत मानो कि कोई वेद में लिखा, कुरान में लिखा, कोई बड़ा आदमी कह रहा है, लंबी कथा है। अंत में क्या कह रहे हैं? यहाँ तक कि मेरी भी बात को मत मानो भैया। परीक्ष भिक्षु ग्राह्यम मद वचो न तो ग्राह्यम गौरवाद, मेरे वचनों का परीक्षण करके तब ग्रहण करना। ये नहीं कहा कि तर्क करके भिक्षु मेरी बात का ग्रहण। तर्क की बात देखो, बेगुनाह जेल में चला जाता है और तो क्या ये तर्क से चलने वाला। अब तर्क से, अब ये चूंकि इंस्टीट्यूट है आप पढ़ाते होंगे, तो H2O पानी कैसे बना है? पानी कैसे बना है? H2O हाइड्रोजन का 2 अणु है, ऑक्सीजन का 1 अणु। देखिए ऑक्सीजन जलाती है, हाइड्रोजन जलती है, दोनों जलने जलाने वाले। कौन सा तर्क विज्ञानी सिद्ध कर पाएगा कि एक जलती है एक जलाती है और दोनों मिलने के बाद ऐसी चीज बनेगी जो बुझाती है? कौन से तर्क विधा पे सिद्ध होगा? तो इसलिए बुद्ध ने कहा कि तर्क की कोई जो है तर्क सही उत्तर नहीं लाता, इसलिए इस विज्ञान में तर्क नहीं होता, प्रयोगशाला होती है। प्रयोग क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है, प्रयोग होता है। ये नहीं कि भाई देखो ये ऐसा सूत्र है, ऐसा इसमें तर्क करो कि इसका ये अणु है, इसका ये अणु, ऐसा तर्क करना सिखाते हैं, प्रयोग करना सिखाते हैं। भगवान का धर्म जो है प्रयोगवादी। कैसा है? प्रयोगवादी। बातें बहुत सारी हैं, बस इतना ही कहूँगा कि हमें प्रयोगवादी धर्म को अपनाना है, क्योंकि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनका ये सूत्र है महावाक्य, त्रिपिटक में विनय पिटक है, मिलन पिटक में महावाक्य है, उसी में बोधि कथा में भगवान कहते हैं कि अधिगतो न्याय धम्मो गंभीरो दुद्धसो दुरान बोधो संतो पणितो अतक्का वचरो। तक्का वचरो नहीं कह, अतक्का माने अतर्क, तर्क नहीं किया जाता। पानी में कहेंगे तर्क, पानी में तक कहेंगे। अतक्का वचरो निपुणो पंडित वेदनीयो, पंडित यानी ज्ञानी भी बनते हैं। क्या किया है? जो मैंने धर्म जाना है दुर्दर्श है, गंभीर है, शांति को देने वाला, प्रणीत है, श्रेष्ठ है, तर्क के परे है। और ज्ञानी व्यक्ति अपनी वेदनाओं से, अपनी अनुभूतियों से, अर्थात अपने प्रैक्टिकल से, अनुभव से जान सकता है। पंडित वेदनियों मान वेदना का मतलब क्या? अपनी अनुभव से, अपने अनुभव से उसको जान सकता है, ऐसे तर्क करके नहीं जान सकता। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, इसका खुलासा तब होगा जब हम पूरा त्रिपिटक पढ़ेंगे। अब देवी देवताओं की भी संकल्पना आती है। देखिए जो है देखिए इसलिए हम न्याय नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कह रहा था कि छोटे में समाप्त कर दिया। भगवान के बाद संघ कई भागों में विभाजित हुआ, थेरवाद, महायान, फिर मोटे मोटे संघ। महायान, थेरवाद महायान में अलग होने के कई कारण थे। उसमें एक कारण ये था कि महायान ने सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई इस धरती पे, पूरी धरती की बात कर रहा हूँ, इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, जर्मन, रोम, सोम सब लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। पूरी धरती पे पहली बार पूजने के लिए अगर किसी की मूर्ति बनी है तो
भगवान बुद्ध की बनी। पूजा करने के लिए अगर किसी की मूर्ति बनी है तो भगवान बुद्ध की बनी है। इससे पहले मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक मूर्ति जैसी संकल्पना थी, बनती थी, लेकिन वो पूजा पाठ के लिए नहीं हुआ करती, उसकी पूजा नहीं होती। पूजा के लिए अगर पहली बार इस धरती पे मूर्ति बनी है तो भगवान बुद्ध की बनी है। और देखिए नालंदा उस समय जो है नालंदा का अस्तित्व तो लगभग क्या कहते हैं 14वीं शताब्दी तक माने, उस समय तक था। नालंदा में ओपन रूप से सबको पढ़ने का, अभी यूनिवर्सिटी है नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी, सबको पढ़ने का अधिकार था, लेकिन वो मुख्य रूप से बौद्ध केंद्र नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, जगद्दल, वल्लभी, विमर्शिका, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रही है कि नहीं, लेकिन नालंदा उनमें प्रमुख है। और उस नालंदा का भी जो है की स्थापना करने वाले महायान के आचार्य, महायान की कोई भी यूनिवर्सिटी सिर्फ वल्लभी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी विश्वविद्यालय महायान के आचार्यों द्वारा स्थापित किए गए। प्रमुखता से उसमें महायान के आचार्यों ने अध्ययन अध्यापन, ये जो यूनिवर्सिटी की संकल्पना ही है ना, वो महायान के आचार्यों ने शुरू किया। ठीक है, पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनी 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते तक नालंदा से। अन्य हिंदू ब्राह्मण अन्य लोग भी अपने जो है धर्म का अध्ययन करते थे, और 7वीं 8वीं शताब्दी आते आते तक उन्होंने जो है अपने आराध्यों की, अपने इष्टों की मूर्ति बनाना शुरू किया। नहीं तो बता दें कि 2री शताब्दी 3री शताब्दी की कोई मूर्ति है किसी के पास? नहीं है, तो सिर्फ जैनों की। क्यों? क्योंकि जैन समकालीन थे, बुद्ध को देख करके तुरंत उन्होंने हमेशा जहाँ जहाँ बुद्ध का केंद्र वहाँ वहाँ जैन है। आप देखिएगा, लंबी कथा है, क्यों है इसके ऊपर चर्चा होगी, है बस इतना समझें, जहाँ जहाँ बुद्ध है वहाँ वहाँ वो, और उन्होंने तुरंत जो है कॉपी कर किया। इसलिए अजंता और एलोरा, एलोरा में देखिए आधा बौद्धों का वो है, आधा जैनों का, इसका भी बड़ा विस्तृत इतिहास है। तो पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनी 8वीं शताब्दी आते आते, देखिए इसके पीछे संस्कृत भी जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं संस्कृत हमारी भाषा है। 2री ही शताब्दी में पहली बार सद्धर्म पुंडरीक सूत्र की स्थापना हुई, महायान के आचार्यों ने स्थापना की। ऐसे करके 9 वैपुली सूत्र की स्थापना हुई है। उसमें जो ललित विस्तर है, 10 भौमिक सूत्र है, तथागत बीजक सूत्र है, समाधि राज सूत्र है, जो बोधिचर्यावतार सूत्र है, ऐसे 9 वैपुली सूत्र कहे जाते हैं। ये सब बौद्ध संस्कृत में लिखे गए। अगर आप उनको पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने कल एक उदाहरण इनको जो है उपासक हरिलाल जी को दिया, इनसे चर्चा हो रही थी कि उसमें जब आप श्लोक पढ़ेंगे, अथ पंडितु कश्चि मार्गते कुतयम आगतु कुत्र याति वा, है ना, दिशम विदिशम सर्विम मार्गते शब्दागमनम न लभ्यते, है ना। अगर इसको आप पढ़ेंगे अथ पंडितु, तो पंडितु संस्कृत में है क्या? अथ पंडितः कहेंगे ना, अथ पंडितः। अब पंडितु कहेंगे तो पाली में भी नहीं है, पाली में कहेंगे तो अथ पंडितु, लेकिन न पंडित है न पंडितो है, क्या? अथ पंडितु। ये किसकी, ये कौन सी संस्कृति? ये बौद्ध संस्कृति। ये बौद्ध संस्कृति पाणिनि के ग्रामर के नियम को भी फॉलो नहीं करती। उनके नियम को भी 8वीं शताब्दी में बना पाणिनि का ग्रामर, और 2री शताब्दी में जो है क्या कहते हैं ग्रंथों की रचना हुई। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग कितने 400-500 वर्ष के बाद ही ये मूल ग्रंथ सामने आया। इसी का कॉपी पेस्ट करके पाणिनि जब आते हैं तो उन्होंने जो है अष्टाध्यायी की रचना की, माहेश्वर सूत्र की रचना करके सिस्टमेटिक ग्रामर। अब कोई भी भाषा का हम ग्रामर बना दिए तो उस ग्रामर को पढ़ने के लिए लिटरेचर तो चाहिए ना, उस बेस पे हम ग्रामर पढ़ेंगे, तो लिटरेचर था नहीं। तो उसी समय में ये पुराण क्या क्या सब रचना, समझ रहे हैं ना, इतिहास बहुत लंबा है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं पूजा पाठ को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के, ये सब कुछ जो है देवी देवता हमारे ही धर्म में, अगर आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ेंगे उसमें 31 देवलोकों का वर्णन है। तुसितानंग देवानंग सद्दम सुत्वा एतं भगवता वाराणसीं इसिपतने निगदाय अनुत्तरं धम्मचक्रं पवतितं, हाँ, समणे नवा ब्राह्मणे नवा देवे नवा मारे नवा, ये शब्द आ रहे हैं इसमें। तुसित लोक के देवता यामानंग देवानंग, हाँ, चातुम महाराजिकानंग देवानंग, तुसितानंग, हाँ, ब्रह्म पुरोहितानंग, महाब्रह्मानंग, है, पर निम्मित निमान रति देवानंद, पर निम्मित वसवर्ती देवान,
ऐसे करके बहुत सारे 31 प्रकार के यहाँ तक कि नासा का भी वैज्ञानिक, अच्छा अब ये टेलीफोन का आविष्कार कैसे हुआ है? किसी ने किया है, और कोई वैज्ञानिक ने किया, बस इतना जानते हैं। कहाँ से लेकर के किया है संकल्पना? हाँ? बुद्ध यही रहे। सर अभी आपने बताया कि 2000 सुमारे बैठे थे और हाँ, वही हम कह रहे हैं कि बुद्ध की क्षमता शब्द चूलनिका सूत्र है, अंगुत्तर निकाय का चूलनिका सूत्र अंगुत्तर निकाय में है, पढ़िएगा कि बुद्ध के शब्द की मतलब बुद्ध की का सामर्थ्य ऐसा है कि अगर वो बोलेंगे यार ये लोग तो, अगर बुद्ध बोलेंगे हजारों हजार संग बैठा हो तो जितना पहले सुनेगा उतना ही बीच वाला सुनेगा, उतना ही अंत वाला सुनेगा। और इतना ही नहीं, हमारा त्रिपिटक ये भी वर्णन करता है और इसे निर्बाध रूप से निर्द्वंद रूप से बिना किसी बाधा के सारे बौद्ध स्वीकार करते हैं, सारे देशों के बौद्ध स्वीकार करते हैं। सिर्फ भारत में दुविधा क्यों? क्योंकि भारत में देवी देवताओं के नाम पे बड़ा अत्याचार हुआ, बहुत लूटा गया, बहुत सताया गया है। लेकिन हमारे धर्म में सारे देवी देवताओं की संकल्पना है, लेकिन पूजा किसी की नहीं करते। ये एक सत्व के रूप में, एक एनर्जी, एक जीव के रूप में है। जैसे कुत्ता है, ये भी एक योनि है, हम भी मनुष्य एक योनि है, ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे गाय है, भैंस है, जो है ना, ऐसे इसी प्रकार से इनका भी अस्तित्व। क्या हम गाय की पूजा करते हैं, कुत्ते की पूजा करते हैं? नहीं, तो उनकी पूजा क्यों करेंगे हम? स्वयं बाबा साहब लिख रहे हैं कि सहमपति ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोक से अंतर्ध्यान होते हैं। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम, उसका मूल स्रोत बता दे रहा हूँ कहाँ से बाबा साहब ने लिखा। निच्छरित्वा ब्रह्मनादम तत्व ब्रह्म सहमपति, ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक से अंतर्ध्यान होकर के सहमपति जो है भगवान के पास आते हैं। पक गई अंजलि के हाथ जोड़ करके देखे शुभम नहीं अतारो भविष्य, लंबी कथा है। हाथ जोड़ कर कहते हैं कि भगवान आप उपदेश करें, नहीं तो संसार अहो लोको विनश्यति, ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। ये सारे शब्द हैं, लेकिन किस अर्थ में? जैसे भगवान शब्द हमारा अपना है, लेकिन किस अर्थ में? भंते ने कहा कि भगवान ने बहुत सारे शब्दों को का परिष्कार किया, उसकी परिभाषा सही बताई, और उसे हमें वो शब्द ही नहीं दिया, हमें वैसा बना के गए, हमें ब्राह्मण बना के गए, हमें पंडित बना के गए, हमें श्रेष्ठ बना के गए, हमें मनुष्य बना के गए, है ना। बाकी लोगों ने उन शब्दों से कुछ और किया, जो किया सो किया, आपने देखा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे समझ के परे हैं। बस मैं इतना कहूँगा कि शासन को स्थायी करना, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा ट्रेलर दिया है कि अभी हम पूरा संविधान ही नहीं पढ़े, हम जानते भी नहीं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। सामान्य आदमी जानता है हमारे मौलिक अधिकार क्या है ना। अभी हम किसी समस्या में पड़ जाए तो इस पर कौन सी धारा लगेगी, कुछ भी नहीं पता है उस शासन के बारे में। ऐसे ही बुद्ध का शासन तो इतना विस्तृत है, इतना, अरे ऐसे ही थोड़ी ना 6 महीने लाइब्रेरी जलती रही। सोचिए आप, जरा सोच करके संकल्पना करिए कि 6 महीने तक जलती रही, ऐसा वर्णन मिलता है। तो कितना विस्तृत हमारा अपना साहित्य रहा होगा, कितना विस्तृत रहा होगा। इसलिए अगर हमें शासन को स्थायी करना है तो शासन को पढ़ना है, शासन का मूल टेक्स्ट पढ़ना है। ऐसे बुद्ध शासन को स्थायी करना है, सही से बुद्ध धर्म को। देखिए बुद्धिज्म आज इतना झगड़ा लड़ाई क्यों हो रहा? क्योंकि हम ना तो मूल बुद्ध वचन पढ़ रहे हैं, ना तो मूल बुद्ध वचन का उपदेश कर रहे हैं, ना तो मूल बुद्ध वचन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं। ये क्या कहते हैं, मैं ये क्या कहता हूँ, मैं जामी होता हूँ, बुद्ध जैसे कह रहे हैं कि मैं जामी होता हूँ कि जो बुद्ध ने बताया, अगर आप वैसे ही मूल त्रिपिटक से पढ़ करके पालन करने लगे, देखिए आपके जीवन में संकट, समस्याएं या प्रचार में बाधा आती है, कतई नहीं आएगी। बाधा बनेगा तो आपका अपना वही वैज्ञानिक बना हुआ भाई बंधु बाधा बनेगा, दूसरा व्यक्ति बाधा नहीं बनेगा। अभी भंते जी ने कथा करवाया था महाराष्ट्र में, आज तक तो महार लोग ही कथा सुनते आए हैं, मतलब कथा कराए ही नहीं कभी, मतलब कथा माने बुद्ध कथा। पहली बात तो शब्द से ही आप आती कि हमारे धर्म में कथा कहाँ होती है। अच्छा तो ये जातक कथा कहाँ की है, ये निदान कथा कहाँ की है? और सारे त्रिपिटक के जो मूल ग्रंथ हैं उनकी 8 कथाएं, सुमंगल विलासिनी अर्थ कथा, सारथ प्रकाशिनी अर्थ कथा, मनोरथ पूर्णी अर्थ कथा, प्रपंच सूदनी अर्थ कथा, है ना। ऐसे करके पूरी 8 कथाएं, सब में कथा शब्द है। अब बुद्ध भी जब कथा करते हैं, बुद्ध भी जब उपदेश करते हैं तो शुरू ही करते हैं पहले दान कथा, शील कथा, सज्ञ कथा, भोगान आदीनो कथा, आकार संक्लेश कथा, खंति कथा, निब्बाण कथा, ये सारी इतनी प्रकार की कथाएं भगवान कहते हैं। तो शब्द के लिए आपत्ति थी,
लेकिन भंते ने मतलब बाबा साहब के समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की बात को किया। ये कौन सा समता भाई कि हम अपने भाई बंधु तक भगवान बुद्ध को लेके जा रहे हैं? ये कोई समता है? और ये कोई उपलब्धि भी है क्या? वो तो भैया अंगुलीमान बनकर के फिरता ही जा रहा है, जिसको हम अपना शत्रु माने। देखिए, एक बात और कहूँगा कि दवाई की जरूरत किसको सबसे अधिक है? जो अधिक बीमार है उसको, या जो स्वस्थ है उसको? अच्छा, हॉस्पिटल की जरूरत किसको है? दवाई की जरूरत किसको है? जो पगला गया, सनक गया है, उसको ज्यादा जरूरत है कि जो स्वस्थ है उसको? तो कौन ज्यादा पगलाया है? जो छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड फैला रहा है। सबसे ज्यादा समता, न्याय, बंधुत्व, करुणा, मैत्री की जरूरत किसको है? आपको कि उसको? उसको। और आप क्या कर रहे हैं? उसी को दूर कर रहे हैं। भाई फिर तो अगर भगवान को ये कहे तो भैया वो तो अंगुलीमाल बड़ा दुष्ट है, छोड़ो उसे, तब तो 999 की नहीं, 1999 की नहीं, करोड़ों की हत्या किया होगा। उसकी अंगुलियां कभी पूरी नहीं होती। समझदार थे। हाँ, समझदार थे। बहुत सारे समझदार हैं। इसलिए जब निवेदन हुआ तो अन्या तारो भविष्य ने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो सब नहीं सुनेंगे। 100% आप 100 के पास जाएंगे, 100 नहीं सुनेंगे, है ना? 100 के पास जाएंगे, सब नहीं सुनेंगे, बहुत सारे हैं जो सुनेंगे। इसलिए हमारा शब्द ये बहुजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुतों के हित के लिए, सर्वजन हिताय नहीं। ये पाली का शब्द है, बहुजन हिताय, बहुतों के हित के लिए। सब नहीं सुनेंगे, कुछ ही हैं जो सुनेंगे और कुछ ही हैं जो धारण करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अपना भाई ही ना सुने, हाँ, आपके अपना बेटा ही ना सुने, आपकी अपनी पत्नी ही ना सुने, पत्नी तो आपका पति ही ना सुने, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुद्ध शासन स्थायी हो, इसके लिए हमें मूल अपना, जैसे अभी आदरणीय हरिलाल गौड़ जी के यहाँ जब मैं गया था तो ये पाली अध्ययन अध्यापन क्या कोई संगठन चल रहा है जिसमें पाली को पढ़ रहे हैं। देखिए, भाषा निदानम तदमेव मूल्य, जब तक हम उस भाषा को पढ़ेंगे नहीं तब तक हम संस्कृति भी नहीं समझ सकते। आज अन्य धर्मों की संस्कृति बची है तो उनका धर्म ग्रंथ उनके मूल भाषा में है। क्रिश्चियन का उनके अंग्रेजी भाषा में है, हाँ, उनका उर्दू में है, अरबी में है, और बाकियों का संस्कृत में है। तो ऐसे ही हमारा मूल पाली में है और हमारे बौद्ध संस्कृत में, संस्कृत में नहीं है, उसे बौद्ध संस्कृत कहते हैं। इसका प्रॉपर ग्रामर है। पहली बार बौद्ध संस्कृत के ऊपर एक सिस्टमेटिक ग्रामर की रचना की डॉक्टर के अल्धमज्योति भंते ने, जिनसे मैं मिल चुका हूँ। हांगकांग में उन्होंने पढ़ाया पहली बार, और पहली बार सर्वस्त्यवाद और धर्म के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी। तो उन्होंने ग्रामर लिखा, रीडिंग इन बुद्धिस्ट संस्कृत टेक्स्ट, और ऐसे ही पाली का सिस्टमेटिक ग्रामर लिखा, रीडिंग इन बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट। ये ग्रामर आप पढ़िएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, थोड़ी सी महंगी होगी क्योंकि डॉलर में है, हांगकांग से पब्लिश है। तो आप इसे मंगवाएं और उसे पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि हमारा ये बौद्ध ग्रंथ है, हमारे अपने सब कुछ, हमारी बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत अधिक न बोलते हुए इतनी सी बातें, फिर से आपसे कभी मुलाकात होगी तो हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे हैं।